ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों। आज 22 अप्रैल के शुभ दिन पर आप सब दोस्तों की अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। व आज आप सब दोस्तों के साथ अपने बुजुर्गों से मिले हुए कुछ तजुर्बे, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है हम में से किसी के जीवन परिवर्तन में यह कारगर सिद्ध हो सके। इसे मैंने अपनी ओर से एक सरल सा नाम दिया है, जिंदगी जीने के व्यवहारिक नियम। हमें सपने देखना व योजनाएं बनाना ज़रूरी है और एक अच्छी बात है, लेकिन उनकी अचीवमेंट के लिए सक्रिय काम करना व योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। मैं मानता हूँ कि कर्म ही पूजा है। Honesty is an instrument, is an ornament which cannot be measured in monetary terms. Believe me, ultimately it gives you success in life. कभी भी किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि यदि हम किसी को हंसी ना दे सकें तो कम से कम उसकी ज़िंदगी में आंसू ना दें। घर में नित्य प्रति व कम से कम हर बच्चे के जन्मदिन पर हम हवन अवश्य करें। हवन से घर की शुद्धि तो होती ही है, साथ साथ ओवरऑल वातावरण भी शुद्ध होता है। बिलीव मी, ज़िंदगी में हवन का बहुत महत्व है और ये ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सुकर्म है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हर बच्चे के जन्म दिवस पर लाचार व गरीब बच्चों को कुछ अच्छा आहार दे सकें व उन्हें
कुपोषण से बचाने का प्रयास करें। किसी की अचीवमेंट देखकर ईर्ष्या ना करें, उसकी खुशी में शामिल होने की चेष्टा करें। घर के द्वार पर आए किसी लाचार व्यक्ति को जहाँ तक हो सके यथाशक्ति सहायता प्रदान करें। परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करें कि कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। प्रभु के आगे पूर्णतः समर्पण करने की चेष्टा करें व अटूट विश्वास रखें। जैसा कि एक माँ की गोदी में जो बच्चा होता है वह माँ पर पूर्णतः समर्पित होता है और माँ कभी उस बच्चे को गिरने नहीं देती। विश्वास रखें, यदि आप प्रभु को पूर्णतः समर्पित होंगे तो प्रभु आपको गिरने नहीं देंगे, वह उचित मार्ग पर ही चलाएंगे। घर की स्त्री, बहू, बेटी का पूर्ण सम्मान करें और परिवार के लिए औरत सब कुछ न्यौछावर कर देती है, खुद तपश सहन कर सकती है, भूखी रह सकती है, लेकिन अपने परिवार पर अपने प्राण तक बिना किसी शर्त न्यौछावर करने को तत्पर रहती है। अतः नारी का जितना हो सके सम्मान करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ का समर्पण देखा है। यकीन मानिए, जिस घर में नारी को पूर्ण सम्मान मिलता है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है और वह घर हमेशा ही उन्नति के रास्ते पर चलता है व पनपता है। निरंतर प्रयास करें कि यदि अपनी किसी सुख सुविधा की कटौती करने से किसी ज़रूरतमंद का भला होता हो तो अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके मैं शब्द को अपने ज़िंदगी के शब्दकोश से निकाल दें। अगर आपके झुक जाने से आपके दायरे के लोगों में शांति रहती हो तो यकीन मानिए झुक जाना ही बेहतर होता है। जैसा कि हमें प्रकृति सिखाती है कि जब पेड़ पर फल लग जाता है तो वह झुक जाता है। बिलीव मी, प्रकृति के अनुरूप चलने से
जीवन